Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आप लोगों ने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है और किस बारे में बात करेंगे। तो 2 दिन पहले दैट वाज ऑन 9th ऑफ जनवरी 2025 टीसीएस ने अपना थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नोट करने वाली है इस रिजल्ट में। काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्राइमरली मैं कभी भी अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियोज़ देखा होगा तो यू गाइज़ मस्ट बी अवेयर कि मैं कुछ ये ज़्यादा फाइनेंस वाइनेंस के बारे में बात नहीं करता। एक एम्प्लॉयी के लिए क्या कुछ रेलेवेंट चीज़ें हैं, जैसे एट्रिशन रेट क्या है, कंपनी बेसिकली प्रॉफिट में है या नहीं है, प्रमोशंस का क्या हुआ, प्रमोशंस का स्ट्रैटेजी क्या है, हायरिंग का स्ट्रैटेजी क्या है, राइट? और ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर कुछ अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है कि कोई चैलेंजेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमेशा मैं यही सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो इस वीडियो में भी सेम करेंगे। तो बेसिकली डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा अगर आप लोगों ने कहीं मान लो अल्टीमेटिक्स या कहीं पे आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस टू नो के हाउ टीसीएस इज परफॉर्मिंग और चीज़ें कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट देन हाँ, स्टार्ट करने से पहले डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल इज वेल और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि थोड़ा ये वाइडर ऑडियंस के पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या टीसीएस प्रॉफिट में है। तो यस, टीसीएस प्रॉफिट में है एज पर देयर लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स। और टीसीएस का रेवेन्यू इस बारी 6% के आसपास बढ़ा है, तो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। अगर टीसीएस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली जितने भी एम्प्लॉयज़ आप लोग टीसीएस में जॉब कर रहे हो उनके लिए भी अच्छी बात है, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो इट इज़ इन प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि हायरिंग स्ट्रैटेजी का क्या है। तो पिछले 2 क्वार्टर से टीसीएस का हेडकाउंट बढ़ रहा था, लेकिन अब ये थर्ड क्वार्टर हुआ है इस साल में जबकि इनका हेडकाउंट घटा है। क्लोज टू 5000 एम्प्लॉइज़ से कम हुआ इस बारी हेडकाउंट। और टीसीएस की तरफ से ये बोला गया है कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड फॉल इन द हेडकाउंट, मगर लेकिन नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली दिस वुड इम्प्रूव, राइट? तो अब एग्जैक्ट मैं आपको डेटा बता देता हूँ। तो headcount has been declined by 5,370 employees और अभी के टाइम में टीसीएस का टोटल हेडकाउंट है 6,07,354 पीपल। सो बेसिकली स्टिल 6 लाख प्लस। लेकिन हाँ, 2 क्वार्टर के बाद से थर्ड क्वार्टर में 5,370 एम्प्लॉइज से कम हुआ है हेडकाउंट। तो ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है क्योंकि इससे आपको 2 चीज़ें पता चलती है, या तो काफ़ी ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं या तो हायरिंग बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आएंगे, एट्रिशन रेट के बारे में भी बात करूंगा, काफी इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, और कंपनी के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कोई ऐसे डायरेक्टली एड्रेस तो नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने यही बोला है कि दे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय अपस्किलिंग एंड ओवरऑल वेलबिंग। और their campus hiring for next year would be according to their plan and preparations। और next year में company hiring सॉरी campus hiring अच्छा होने वाला है। और basically they have a target of hiring around 40,000 freshers from campus this year in 2025। एंड तो यही है। अब अगर हम रिक्रूटिंग हायरिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने बोला है। अब बात कर लेते हैं एट्रिशन रेट। तो आई वाज श्योर, मैं अपने तरफ से श्योर था कि इस बार एट्रिशन रेट बढ़ने वाला है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें टीसीएस में अच्छी नहीं हुई थी पिछले क्वार्टर में। प्रमोशंस काफ़ी डिले हो गए थे, राइट? लोगों की ज्वाइनिंग डिले हो गया था, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी, तो आई वाज श्योर कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनका एट्रिशन रेट वाज 12.3, लेकिन अब ये बढ़ के 13% हो गया है, तो 0.7 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में इस क्वार्टर में अगर देखें तो मोर पीपल हैव लेफ्ट। ठीक है, और कंपनी की तरफ से ये बोला गया है कि 13% इज देयर कंफर्ट जोन, तो दे आर नॉट मच कंसर्न्ड। 13-14% तक अगर एट्रिशन रेट रहता है तो टीसीएस इज कंफर्टेबल एंड दे डू नॉट हैव एनी कंसर्न्स। तो दे आर इनटू दैट माइंडसेट। ठीक है,
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आई थिंक बहुत सालों के बाद हमको देखने को पता चला है, दैट इज प्रमोशंस। हाँ, टीसीएस ने डिले किया है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन एज पर देयर डेटा व्हाट दे हैव सेड इज लाइक इस पिछले क्वार्टर में दे हैव प्रमोटेड अराउंड 25,000 प्लस पीपल का प्रमोशन किया है टीसीएस ने, विच इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, और बहुत ही नॉर्मल नहीं होता है। और आप लोग को जान के काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि ओवरऑल एक साल में व्हाट दे हैव सेड इज लाइक दे हैव promoted close to 1,10,000 एम्प्लॉइज। सो बेसिकली अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो अराउंड या मोर देन 20% ऑफ एम्प्लॉइज को इन्होंने करंट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने प्रमोट किया है। अराउंड 20% ऑफ वर्कफोर्स को प्रमोशन दिया है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है एक्चुअली। और आई एम श्योर अगर इन्होंने डेटा शेयर किया है तो दैट वुड बी ट्रू फॉर श्योर। और इतने सारे लोगों का प्रमोशन आई थिंक इट्स वेरी रेयर, बट देन दिस इज अगेन समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, और समथिंग दैट वी शुड अपलोड एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है ये। और कोई भी कंपनी इस स्केल पे प्रमोशन नहीं देती। तो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट देन हाँ, टीसीएस ने किया है प्रमोशन, तो डेफिनेटली वी शुड अप्रिशिएट इट। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर हम टीसीएस की बात करें तो ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज की बात तो करेंगे। और अगर आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत अभी न्यूज में, मीडिया में अगर आप लोगों के लिए फॉलो कर रखा होगा तो वी ऑल नो दैट ट्रम्प वुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, राइट? और ही इज सपोज टू ज्वाइन प्रॉब्ली इन द एंड ऑफ दिस मंथ, इफ आई एम नॉट श्योर। और ट्रम्प के आने से द lot of talks about changes in H1B visa, because he's that kind of person who doesn't literally promote कि कोई आपके कंट्री से दूसरे कंट्री से आके यूएस में जाके जॉब ले रहा है, राइट? तो देयर लॉट ऑफ टॉक्स, लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग ऑन के पॉलिसी काफी डिफिकल्ट होने वाला है, काफी सारे चेंजेस होंगे। तो इसके बारे में भी किसी मीडिया पर्सन ने टीसीएस के हेड एचआर मिस्टर मिलिन से पूछा, एंड व्हाट ही हैज टोल्ड इज लाइक कि TCS is not dependent on visa. That is what his official statement was. और उनका ये कहना है कि their dependency on visas is very low, और अगर वीजा के प्रोसेस में कुछ चेंज भी हो रहा है, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर इनका बिजनेस किसी भी एंगल से इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट। और मुझे ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो टीसीएस में ऑन साइड अपॉर्चुनिटी, स्पेसिफिकली अगर यूएस प्रोजेक्ट में है, तो यूएस जाना ही इज अगर नॉर्मल सिनेरियो में भी इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, राइट? क्योंकि काफी सारी चीजें, काफी सारा प्रोसेस होता है जो आपके हाथ में नहीं होता। और उस पे भी अगर उसको थोड़ा और टाइटन कर दिया जाए तो आई थिंक द पर्सन हु इज वेटिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटी फॉर यूएस, यू गाइज माइट नीड टू नो मॉनिटर के व्हाट इज गोइंग ऑन, कि अगर आप सिर्फ उसी के लिए बैठे हो और आपके पास पेशेंस है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, यू आर इनटू दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ, तो फिर यू माइट नीड टू थिंक, क्योंकि आई एम श्योर चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी फॉर श्योर। ठीक है। तो यस, यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो देख के, काफी सारी चीजें पता चली होंगी। तो यस, इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट, लेट मी नो, एंड इफ यू फील कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। I would definitely try to improve कि क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है। तो yes, thank you so much for watching this video, and yes, keep supporting this channel.